श्री साईं बाबा की दिव्य लीलाएं। लीला बाबा ने राजू को भोजन दिया। ये कहानी युवा राजू की है, जो कि सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था श्री साईं संस्थान में। उसका कार्य समाधि मंदिर की सफाई करना था। प्रतिदिन यही कार्य वह रोज करता था। एक दिन की बात है कि मंदिर में अधिक भीड़ होने के कारण उसका कार्य सारा दिन मंदिर की सफाई करना था। सफाई करते करते दोपहर के खाने का समय भी निकल गया। उसे बहुत भूख लगी थी। वह थक कर मंदिर के ऊपरले हिस्से में ही सो गया। अचानक ही जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि शेष आरती का भी समय निकल गया है और मंदिर के द्वार बंद हो गए हैं और ये मध्य रात्रि था। उसके पेट में बहुत चूहे कौन दौड़ रहे थे। उसे घबरा गया। वो देखता है कि ऊपर से बाबा की जो मच्छरदानी है वो भी लग चुकी है। वह नीचे आता है, बाबा से रोकर गिड़गिड़ा कर सारी बात बताता है और क्षमा मांगता है। थोड़ी ही देर में वह देखता है कि मच्छरदानी में हलचल सी होती है और वह चकित रह जाता है। वो देखता है कि बाबा स्वयं मच्छरदानी हटाकर आए हैं और बोलते हैं उसे कि यहाँ पर आओ, तुम्हें बहुत भूख लगी है, ये शीरा पूरी खा लो, विश्वास रखो कुछ भी नहीं होगा। बाबा गायब हो जाते हैं और राजू वहाँ बैठकर पेट भरकर शीर पूरी खाता है और वहीं समाधि मंदिर में सो जाता है। सुबह मंदिर के द्वार खुलते हैं काकड़ आरती के लिए। सब मंदिर में राजू को सोया हुआ पाकर उसे दोषी करार देते हैं। उस पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। संस्थान के कर्मचारी उस पर सज़ा का निश्चय करते हैं। अब सज़ा का निश्चय बड़े स्तर पर होना था और मुंबई हेड ऑफिस में उसका फैसला चला जाता है। मुंबई हेड ऑफिस के अधिकारी को एक दिन पहले स्वप्न में बाबा आते हैं और बाबा आकर कहते हैं कि राजू को मैंने ही शीर पूरी दिया था खाने के लिए। राजू बहुत ईमानदार है, अपना कार्य भी बहुत लगन से करता है, उसकी नौकरी पक्की कर दो। मुंबई के अध्यक्ष ने जब ये स्वप्न देखा तो वे चकित रह गए और उन्होंने शिरडी में ये संदेश भिजवाया कि राजू पर कोई भी कार्रवाई ना की जाए। वे स्वयं शिरडी आ रहे हैं राजू से मिलने के लिए। वे शिरडी आकर समाधि मंदिर में बाबा को माथा टेकते हैं और उसके बाद राजू से मिलने जाते हैं। राजू सफाई करने में इतना व्यस्त होता है, ध्यान नहीं देता। वे राजू को साष्टांग नमस्कार करते हैं। राजू ये देखकर चकित रह जाता है। तब राजू उनको सारी कहानी बताता है जो भी उस दिन रात को हुआ था। वे राजू से कहते हैं, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो बाबा ने स्वयं अपने हाथों से तुम्हें शीर पूरी खाने को दिया। और कहते हैं, किस्मत वाले हो जो तुम्हें बाबा के साक्षात दर्शन हुए। श्री साईनाथाय अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथाय नमः।